हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12 का टॉपिक विद्युत सेल, उसके प्रकार, सेल का टर्मिनल विभवांतर, सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध तथा आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है और सेल के क्रम, संयोजन का जो क्रम होता है, सेल के संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। आज हम इतने टॉपिक पर डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले बात आती है विद्युत सेल की। विद्युत सेल किसे कहते हैं? विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत सेल के भीतर एक द्रव भरा होता है जिसमें विभिन्न धातुओं की छड़ होती हैं। इस द्रव को हम वैद्युत अपघट्य बोलते हैं और जो छड़ें होती हैं उन्हें हम विद्युत इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड बोलते हैं। दोनों छड़ों में से एक छड़ धनावेशित होती है और दूसरी जो छड़ होती है वो ऋणावेशित होती है। विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक सेल जो होते हैं उन्हें केवल एक ही बार चार्ज किया सकता है, एक ही बार केवल यूज़ किया सकता है। इस प्रकार के सेलों में विद्युत अपघट्य को एक बार उपयोग में लेने के पश्चात पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। इनमें रासायनिक क्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, जैसे लेक-लांसे सेल, डेनियल सेल, वोल्टीय सेल आदि। इसी प्रकार सेल का दूसरा प्रकार है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल वे होते हैं जो बार बार चार्ज किया सकते हैं, यानी बार बार हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। इन्हें संचायक सेल भी कहते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है सेल का विद्युत वाहक बल। यदि हम एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित कर दें तो प्रवाहित कराने में सेल द्वारा जितनी ऊर्जा दी जाएगी उसी ऊर्जा को हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि हम ये मान लेते हैं कि किसी चालक को किसी परिपथ में Q आवेश देने पर उसके द्वारा किया गया कार्य W है, तो सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर W/Q हो जाएगा। विद्युत वाहक बल को हम E से लिखते हैं और इसका जो मात्रक है वो वोल्ट होता है, या फिर E का जो मान है W/Q। W का यदि हम मात्रक निकालें तो W माने होता है कार्य का मात्रक होता है जूल बटे Q मीन्स आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। वोल्ट कह सकते हैं या फिर जूल प्रति कूलाम कह सकते हैं। अगला है सेल का टर्मिनल विभवांतर। जिस प्रकार विद्युत वाहक बल होता है ये भी एक विद्युत वाहक बल होता है, लेकिन ये दो टर्मिनलों के बीच किसी भी एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक किसी बाह्य परिपथ में प्रवाहित कराने में जितनी ऊर्जा व्यय होगी उसी को हम सेल का टर्मिनल विभव या टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। यदि Q आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W हो, तब टर्मिनल विभवांतर V बराबर होता है W/Q और ओम के नियम से V बराबर IR हो जाएगा। यदि हम दोनों समीकरण को बराबर करें तो दोनों समीकरणों को बराबर करने पर इसका जो मान आएगा वो आएगा W/Q बराबर I इंटू R। इसी प्रकार अगला जो टॉपिक है वो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। विद्युत सेल की दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत धारा के प्रवाह में धारा आयनों के द्वारा जो रुकावट डाली जाती है या फिर धारा आयनों द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि हम सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो आंतरिक प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा। यदि हम दूरी को कम कर देंगे तो आंतरिक प्रतिरोध का मान भी कम हो जाएगा। दूसरा है वैद्युत अपघट्य के घोल में इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी वैद्युत अपघट्य के घोल में जो इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं, इलेक्ट्रोड जो छड़ होती हैं दो प्लस और माइनस, उन्हें इलेक्ट्रोड बोलते हैं। उनके डूबे हुए भागों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसी प्रकार तीसरा है वैद्युत अपघट्य की प्रकृति और सांद्रता पर निर्भर करता है। सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल r से लिखते हैं और बाह्य प्रतिरोध को R से लिखते हैं, तो इसमें जो संबंध होता है R बराबर R E/B-1। इसके बाद आता है सेलों का संयोजन। संयोजन माने होता है कॉम्बिनेशन। सेलों को हम जोड़ किस प्रकार सकते हैं, तो सेलों को जोड़ने के दो नियम होते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। सबसे पहले जो श्रेणी क्रम संयोजन है उसमें हम n सेलों को किसी बाह्य स्रोत, बाह्य प्रतिरोध से जोड़ देते हैं। जैसे एक सेल ये है, दूसरा सेल इसी के साथ श्रेणी क्रम में है,
तीसरा सेल, चौथा सेल, इसी तरह से n सेल हैं यहाँ पर। इन सभी सेलों को हमने n सेलों को एक बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ा है, तो परिपथ में जो धारा की दिशा होगी वो माइनस से प्लस की तरफ होगी I। अब इस परिपथ में श्रेणी क्रम में हमें ये पता होना चाहिए कि इसका कुल विद्युत वाहक बल कितना है। बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल है NE, क्योंकि हमने E को n बार जोड़ा है इसलिए इसका विद्युत वाहक बल हो जाएगा NE। और इसी तरह से जो आंतरिक प्रतिरोध है R, n सेल जुड़े हुए हैं तो n सेलों के लिए NR हो जाएगा, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध हो जाएगा R प्लस NR। यहाँ हमने इस प्रकार लिख दिया है। और ओम के नियम से जो धारा होगी I बराबर V/R के नियम से I बराबर विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, ये हमने लिख दिया I बराबर NE/R प्लस NR। अब यहाँ पर विशेष स्थितियों में दो कंडीशन बनेगी। पहली स्थिति ये है, यदि हम ये मान लेते हैं कि R का जो मान है, बाह्य प्रतिरोध R का मान NR से बहुत अधिक है, तो बहुत अधिक है इसलिए NR बहुत छोटा होगा NR की उपेक्षा करने पर। यदि हम NR की उपेक्षा कर देंगे तो यहाँ से NR हट जाएगा, तो यहाँ आएगा I बराबर NE/R। अब N को हमने अलग लिख दिया E/R। E/R को हम कहते हैं एक सेल के द्वारा धारा, किसी एक सेल के कारण धारा। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन में अब हम ये मान लेते हैं कि NR का मान बाह्य प्रतिरोध R से बहुत अधिक है, तो बाह्य प्रतिरोध R की उपेक्षा करने पर यदि हम इसे हटा देंगे, बाह्य प्रतिरोध R को हटा देंगे तो NE/NR आ जाएगा, N से N कैंसिल हो जाएगा E/R, और E/R होता है एक सेल से प्राप्त धारा। अगला जो संयोजन है वो है समांतर क्रम संयोजन। इसमें n सेलों को हमने समांतर क्रम में जोड़ा है और इसका एक बाह्य प्रतिरोध R है। इस परिपथ में धारा I बह रही है, तो यहाँ पर समांतर क्रम के नियम से, प्रतिरोधों के समांतर क्रम के नियम से, यानी 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 के द्वारा हम इसका तुल्य आंतरिक प्रतिरोध निकाल लेते हैं पूरे परिपथ का। तो यहाँ पर 1/Rn बराबर ऐसे हम लिख दिए n पदों तक। यदि हम एक को n बार जोड़ेंगे तो n आ जाएगा बटे R। यहाँ पे इसका व्युत्क्रम करेंगे Rn बराबर R/n, कुल प्रतिरोध हो जाएगा R प्लस R/n। तो परिपथ में जो धारा का फॉर्मूला है I बराबर E/R प्लस R/n। यहाँ भी हम दो स्थिति लगाएंगे। यदि R का मान बहुत ज़्यादा है R/n से, तब R/n को नगण्य मान लेंगे, और नगण्य मानने के बाद में हम इसकी उपेक्षा कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा E/R। I बराबर हो गया E/R। जब E/R आ गया, I का मान, E/R होता है एक सेल से प्राप्त धारा। इसी प्रकार हम R/n को अधिक मान लेंगे, बहुत अधिक मान लेंगे बाह्य प्रतिरोध R से, तब बाह्य प्रतिरोध की उपेक्षा हो जाएगी। उपेक्षा होने के बाद बचेगा I बराबर E/R/n। n को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो E/R हो जाएगा, और E/R किसी परिपथ में एक सेल द्वारा प्राप्त धारा होती है।